नमस्कार साथियों। तो आज है 14 अगस्त 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के शेयर्स के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों, आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, या आप इस चैनल पे नहीं हो सर। और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है, इसको जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और दोस्तों, ऑलरेडी आज मैं एचएल के ऊपर एक शानदार अपडेट दिया, और जिस वजह से आज ब्रेकआउट हुआ, आपने देखा एचएल की शेयर 5,000 के ऊपर आके क्लोजिंग दिया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया वो वीडियो। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज एक बार चेकआउट करके जरूर आना। चलिए शुरुआत करते हैं बाटा इंडिया लिमिटेड। बाटा इंडिया की शेयर फिलहाल आज 756 रुपए पे क्लोजिंग दिया, ऑलमोस्ट 3.5-4% गेनिंग के साथ। अच्छा, बाटा इंडिया में जो न्यूज निकल के आ रहा है, ध्यान से सुनना। कंपनी फिलहाल इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया 25 रुपए प्रति शेयर की, जिसका एक डेट कंपनी फिक्स कर दिया आज 19 अगस्त 2026 को। यानी आपके हाथ में सिर्फ 2 दिन बचा है। आप अगर सोमवार यानी 17 अगस्त और नेक्स्ट डे मतलब 18 अगस्त, सोमवार और मंगलवार खरीद लिया, तो आप ये 25 रुपए डिविडेंड पाने के लिए एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे। जो कि दोस्तों, कंपनी की जो शेयर है, मतलब जो बाटा इंडिया की शेयर प्राइस है, उस हिसाब से बहुत तगड़ा डिविडेंड पे किया, बहुत तगड़ा। मतलब 750 की शेयर 25 रुपए आपको डिविडेंड दे रहा है, तो बहुत अच्छा। मतलब परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें, डिविडेंड यील्ड वाइज बहुत अच्छा डिविडेंड पे किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अब देखिए जो फुटवेयर सेक्टर है, देखिए फुटवेयर सेक्टर नो डाउट एक बहुत अच्छी सेक्टर है, जिसका नीड बहुत ज्यादा है। आप कुछ करो ना करो, ऑब्वियसली कुछ तो पहनना पड़ेगा पैर के नीचे। ठीक है, बात यह है कि रिलैक्सो, बाटा, ये सब इतना पिट क्यों गया, मतलब इतना, मतलब जिनको पता नहीं है, ये सब शेयर 260-70% करके पिटा है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, सप्लाई चेन इशू, रॉ मटेरियल कॉस्टली हो जाना। ठीक है, बट अभी शेयर धीरे धीरे रिकवर करे, क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में तो वैसे खराब था, नहीं ये क्वार्टर फोर में, इस क्वार्टर में वैसे अच्छा रहा। ठीक है, रिलैक्स वगैरह सब रिकवर कर रहा है, तो बाटा इंडिया को दोस्तों नजर रखना। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे अशोक लेलैंड लिमिटेड। वैसे जैसे कि आपको मैं कल कहा था कि कंपनी की आज रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद डिसाइड होगा। रिजल्ट ड्यूरिंग मार्केट में आया था 1:05-10 पे, शेयर एकदम स्लिप कर गया। तो क्या इसका मतलब कंपनी का रिजल्ट खराब हुआ? चलिए चेकआउट करते हैं। अच्छा, एक और बात दोस्तों याद रखना, अशोक लेलैंड क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स मेकर है, तो यहाँ पे हम क्वार्टर फोर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि क्वार्टर फोर हमेशा याद रखना बेस्ट क्वार्टर होता है, बेस्ट क्वार्टर है। तो यहाँ पे हम सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले जून 2026 करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम रहा 13,070 करोड़ रुपए, जो पिछले साल 2025 की जून क्वार्टर में था 11,709 करोड़। तो सिंपली कंपनी एक डिसेंट ग्रोथ रखा है, बहुत ज्यादा ना हो पर एक डिसेंटली ग्रो रखा है। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि जो एक तो बढ़ता हुआ महंगाई की वजह से कंपनी के एक्सपेंस खर्चा वो काफी बढ़ चुका है। बढ़ने के कारण जो कंपनी की मार्जिन, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन बैक टू बैक 4 क्वार्टर में आप देख सकते हो 19% करके कंपनी मैनेज किया था, इस बार 1% कम होकर 18% हुआ। तो इसी वजह से एक्चुअली शेयर नेगेटिवली रिएक्ट किया, अदरवाइज और कोई दूसरा रीजन है नहीं। क्योंकि अगर आप देखेंगे इनकम में गेन हुआ है कंपनी की, इवन अदर्स इनकम भी इस बार बढ़ा है 195 करोड़। कंपनी की प्रॉफिट की बात करें, कंपनी की प्रॉफिट जो पिछले साल था 658 करोड़, इस बार बढ़ के 668 करोड़ हो गया। हाँ, ये सही है कि देखिए इनकम जितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, उस हिसाब से प्रॉफिट ग्रो नहीं किया, बट एटलीस्ट कुछ तो हुआ ना, कुछ तो हुआ है। तो ठीक है, ओवरऑल बात करें, वही मार्जिन एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा फैक्टर है, जिस वजह से शेयर में आज थोड़ा सा ड्रॉप जरूर हुआ। अब मूवमेंट को आप ऑब्जर्व कीजिए, जब शेयर चल रहा था 178 रुपए पे 1:10 पे, 1:10 पे रिजल्ट आउट हुआ, शेयर सीधा सीधा लगभग 5% के आसपास गिरा था। ठीक है, गिरने के बाद तुरंत बाउंस बैक भी किया 170 में हिट करके, और 172 रुपए 60 पैसे पे क्लोजिंग दिया। सो इमीडिएटली अगर हम देखिए, कंपनी खराब नहीं है, बट कभी कभी ठीक है एक आध क्वार्टर निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोअर साइड में 170 के आसपास क्योंकि आज सपोर्ट मिला, इसके पहले रेजिस्टेंस मिल रहा था, तो ये हो गया आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट, सपोर्ट पॉइंट। और हायर साइड में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली नजर आएगा कि रिसेंटली 180 पे भी हर्डल फेस किया, या अप्रैल पे जब शेयर रिकवर करा था तब भी 180 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट है अशोक लेलैंड के लिए। ठीक है, वैसे जिनके भी पास शेयर है, आई थिंक जस्ट गो फॉर लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे एथर एनर्जी लिमिटेड, जिस बारे में बहुत बार चर्चा कर चुका हूं मैं। अब यहाँ पे कुछ सवाल आ रहा है कि सर एथर एनर्जी की शेयर में करेक्शन क्यों हुआ, कहां तक हो सकता है, हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगा इसमें। देखिए सबसे पहली बात, शेयर में क्यों करेक्शन हुआ, ये सिंपल बात है कि देखिए कोई शेयर कितना परसेंट चलेगा आप बताइए।
शेयर ऑलरेडी 6 महीने पे 113% चल चुका है। और हाल ही में अगर हम बात करें सिर्फ 2 हफ्तों के भीतर अगर हम बॉटम से लेकर टॉप तक कैलकुलेट करें, लगभग 30% का आसपास मूवमेंट दिया है। मूवमेंट देने के बाद इसका जो आरएसआई इंडेक्स पता होगा आपको, वो ओवरबॉट में चला गया, 70 प्लस में पहुंच गया। तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए था, वही प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। और ये प्रॉफिट बुकिंग एक्चुअली आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सर। लॉन्ग टर्म में आप जा सकते हो। 1580, 1580 की लाइफ टाइम हाई है। आज भी शेयर वही 1500 की जस्ट आसपास ही क्लोजिंग दिया है। और अगर हम बात करें कहां तक गिर सकता है, तो सबसे पहले तो देखिए पिछले 2 दिन से जहां पे बैक टू बैक सपोर्ट मिला, 1500 एक बढ़िया सपोर्ट पॉइंट हो गया। उसके नीचे की अगर हम बात करें तो अगस्त के फर्स्ट वीक में 1450 भी एक अच्छा सपोर्ट दिया था। तो ये दूसरा सपोर्ट पॉइंट बन सकता है। और अगर हम स्ट्रेटेजिकली बात करें तो डेफिनेटली जिनके पास भी शेयर है, आराम से लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, क्योंकि ये दोस्तों फ्यूचर है, ये फ्यूचर है, ठीक है। और कंपनी बेहतरीन काम कर रहा है, ऑनेस्टली कर रहा हूँ। भले ही लॉस मेकिंग कंपनी है, बट कंपनी की लॉस बैक टू बैक कम हो रहा है, इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। और जिनको भी फ्रेश एंट्री लेना है, मेरे हिसाब से शेयर अगर आपको 1500 के आसपास मिले तो यहाँ से आप बाई ऑन डिप में, मतलब मान लीजिए कि 1500 एक इकट्ठा नहीं, मान लीजिए कि आपको टोटल 1 लाख की निवेश करना है फॉर एग्जाम्पल, तो 1500 पे 30%, फिर मान लीजिए कि शेयर और थोड़ा गिर गया, मान लीजिए कि 1440 तक पहुंच गया, तो यहाँ पे बाकी 30%, मान लीजिए कि और गिर गया कल 1400, यहाँ पे और थोड़ा सा, ठीक है। इसे कहते हैं बाई ऑन डिप में बाई करना। ये आई थिंक एक बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकता है आपके लिए। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट वाइटल बैंक प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसी बैंक लिमिटेड। आईसीआईसी बैंक के ऊपर एक शानदार अपडेट आया आज शाम दोपहर को। आईसीआईसी बैंक सीक $1.45 बिलियन ऑफशोर लोन वीक आफ्टर $1 बिलियन बॉन्ड सेल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कंपनी को देखिए, एक बैंक कहां से पैसा जनरेट करता है बताइए? ब्याज की कमाई, मतलब इंटरेस्ट इनकम, मेन जो इनकम होता है, ठीक है। अब इंटरेस्ट देगा कहां से? मतलब पहले तो लोन देना पड़ेगा दूसरे कंपनी को, या कॉर्पोरेट लोन या बिजनेस लोन, कुछ भी हो, ठीक है, लोन देना पड़ेगा। तो उसके लिए चाहिए पैसा। तो जिस वजह से कंपनी बैक टू बैक फंड रेज कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। और बैंक की परफॉर्मेंस देखिए, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी, मैं एक सेकंड में ही कहूंगा, अगर आपको कंपेयर करना है एचडीएफसी से आईसीआईसी, भाई आईसीआईसी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत। देखिए बड़े छोटे की बात नहीं है, बात है फंडामेंटल की, बात है मैनेजमेंट की। भाई तगड़ा मैनेजमेंट है आईसीआईसी की, ये मानना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा नेक्स्ट चलिए आईपीओस की जीएमपी पे थोड़ा नजर डालते हैं। बहुत सारे वैसे आईपीओ आ चुका है मार्केट में। देखिए स्काईवे एयर 14% को प्रीमियम चल रहा है। मॉब शॉप डिस्ट्रीब्यूशन 7% को प्रीमियम। शंकेश ज्वेलर 6% को प्रीमियम। सनशाइन पिक्चर 13% को प्रीमियम। हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क 7% को प्रीमियम। ललिता ज्वेलर 14% को प्रीमियम। अच्छा टेक्नोक्राफ्ट प्लाज्मा सिस्टम 22% को प्रीमियम। स्काईटेक इनफाइनाइट प्लेटफॉर्म 16% को प्रीमियम। क्रीडेंट कनेक्ट 34% को प्रीमियम। शिप रॉकेट 36% को प्रीमियम। बिहारी लाल 28% की प्रीमियम। क्यूएनटी फूड 0.87% की प्रीमियम। मिल्की मिस्ट 16% की प्रीमियम। शाम फोम 3% को प्रीमियम। धूत ट्रांसमिशन 31% को प्रीमियम। मॉल बायो डायग्नोस्टिक 16% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में, ओके। बाकी ऑलमोस्ट आज लिस्ट हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, बट जाने से पहले एक और बात दोस्तों, अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है स्टॉक सजेशंस के लिए, या आपकी जो कमेंट है उसकी मैं रिप्लाई करूं, इस प्रकार की फैसिलिटी के लिए जरूर इस चैनल पे विजिट करके, यहाँ पे जो ज्वाइन बटन आपको दिख रहा है ना, इसको प्रेस करके मेंबरशिप जरूर ले लेना इस चैनल की, जो कि शुरुआत होता है ओनली 59 रुपीज। और आई थिंक आज की डेट में 59 रुपीज हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। जिसमें आपको जो भी आपका कमेंट आएगा, जो भी आपके मन पे डाउट है, आप कमेंट में पूछिए, मैं, आप अगर मेंबर्स हो मैं जवाब दे दूंगा। और पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए स्पेशली प्लैटिनम कट दोस्तों जरूर लेना, ठीक है। जितने भी प्लैटिनम कट के मेंबर है, मैं सबको कहूंगा कि एक बार कम्युनिटी पोस्ट विजिट कर लेना। पोर्टफोलियो रिव्यू का जो प्रोसेस है, मेरा ईमेल आईडी सब वहां पे मैं डाल चुका हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स की शेयर वैसे तो आज 2.70% नीचे आके क्लोजिंग दिया, वैसे मार्केट की मूड भी थोड़ा वीक था। अच्छा यहाँ पे जो न्यूज निकल के आ रहा है, देखिए केन्स टेक्नोलॉजी से अ ग्लोबल प्लेयर, तो कंपनी ने कहा कि एक ग्लोबल प्लेयर है। कौन सा प्लेयर, मतलब कौन सा कंपनी, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया। वन एंटायर पीएसबी कैपेसिटी अहेड ऑफ प्रोडक्शन लॉन्च, ठीक है। तो कंपनी माने केन्स ने कहा कि कोई तो एक ग्लोबल प्लेयर, मतलब ग्लोबल कंपनी है, बाहर की एक कंपनी है, वो चाहते हैं
वो चाहते हैं कि इसका जो पीसीबी कैपेसिटी, ठीक है, उसको खरीदना और प्रोडक्शन लॉन्च करने का भी प्लान है। तो एक अच्छी बात, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। आशा रखता हूँ कंपनी बहुत जल्दी क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा मार्केट को कि कौन सी कंपनी के साथ क्या पार्टनरशिप या एग्रीमेंट होगा। बाकी देखा जाए कि इस बार कंपनी की रिजल्ट जो वीक होगा ये प्री एक्सपेक्टेड था, पहले से एक्सपेक्टेड था। रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, बट हाँ मार्जिन श्रिंक करने के कारण प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ, प्रॉफिट गिर गया बेसिकली। और इमीडिएटली अगर हम बात करें ऊपर की तरफ, लगभग 3,900 से लेकर 4,000 के आसपास एक क्रूशल रेजिस्टेंस है। और लोअर साइड में क्योंकि 3,500 को ऑलरेडी शेयर क्रॉस कर चुका है, 3,500 पे एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट भी है। ओके, अच्छा चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट नेटवेव टेक्नोलॉजी। अच्छा, एथेर एनर्जी के साथ साथ नेटवेव टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बहुत सारे सवाल कि सारे शेयर में क्यों गिरावट हुआ, कहाँ तक गिरेगा बताइए। सबसे पहली बात देखिए, आज शेयर अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया। इंटरडे हाई कितना, 5,269 रुपए। लाइफ टाइम हाई कितना, 5,269 रुपए। सिंपल बात है। अब उसके साथ साथ देखिए, मैं आपको इसके पहले मल्टीपल टाइम कहा था, एथेर की बात करें, नेटवेव की बात करें, जैसे कि आज भी आपको मैं बहुत सारे शेयर के बारे में कह रहा हूँ, जैसे कि बीएससी हो गया और भी बहुत सारे, जो अच्छा अच्छा मौका मिल रहा है, ठीक है। तब जब शेयर नीचे था तब बात ये कि लोग सीरियसली नहीं लेता है। अब शेयर चल चुका है, चलने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा, ये कॉमन फैक्टर, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। क्योंकि एक महीने पे अगर आप देखेंगे शेयर में 24% की मूवमेंट हुआ है, 24% की मूवमेंट, तो ऑब्वियसली बात है कि इसका जो फ्रेश हाई हाथ हिट किया है ना, तो वहां पे एक थोड़ा रेजिस्टेंस मिला है। बट बेस्ट पार्ट यह है कि शेयर जो है 5,000 के ऊपर तो रिसेंटली पहुंचा, 2-4 दिन पहले की बात है। बट 5,000 के ऊपर आज स्टे किया है, भले ही बहुत ऊपर ना हो 5,000 की, बट स्टे किया जरूर। तो शेयर में पूरा पोटेंशियल है कि फर्दर इसमें एक अच्छा रैली हो सकता है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं कहूँगा बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बट शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों बिल्कुल ही नहीं है। समझ आ रहा है मेरी बात। और कंपनी की देखिए परफॉर्मेंस को लेके तो कोई डाउट है ही नहीं, बैक टू बैक अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपनी, बैक टू बैक। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, इरेडा के ऊपर एक बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, इरेडा की शेयर में चाहे 6 महीने की बात करें, 1 साल की बात करें, या 2024 से लेकर अभी तक बात कर रहा हूँ, तो जब लिस्ट हुआ था उस टाइम तो लगभग 300 प्लस में पहुंच गया था। तो शेयर में गिरावट देखिए बहुत बहुत हुआ है, लगभग 60% के आसपास तो यहीं पे दिख रहा है। बट दोस्तों रिसेंटली जो कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न आउट हुआ है, ठीक है, उसमें आपको क्या पता है। देखिए सरकार, पहली बात, सरकार की स्टेक तो सेम है, सरकार की स्टेक सेम है, बट इसमें एफआईएस की बैक टू बैक फ्लो बढ़ रहा है। जैसे कि दिसंबर क्वार्टर में था 2.07%, मार्च क्वार्टर में 2.14%, जून क्वार्टर में सरप्राइजिंगली 2.48% पे पहुंच चुका है। उसके साथ साथ ऐसा भी नहीं है कि डीआईएस ने बहुत बेचा है, डीआईएस की स्टेक लगभग उसके आसपास ही है, ठीक है। बट बेच कौन रहा है, बेच वही रहा है दोस्तों जिसके अंदर पेशेंस नहीं है। अब देखिए, जो आपको मैं एचएल के केस में कहते कहते थक गया कि भाई कंपनी अगर अच्छा रहा, अच्छा काम किया तो यहाँ पे टाइम दीजिए। एचएल अभी ब्रेकआउट दे चुका है, लाइफ टाइम हाई के ऑलमोस्ट नजदीक है। वही बात है इराडा, ठीक है, तो ये भी सरकारी कंपनी अच्छा काम कर रहा है, रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी जिसका डिमांड आज ह्यूज है। तो यहाँ पे भी रिकवरी होगा, तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए। और दूसरा फैक्टर दोस्तों ये भी आप देखिए, ये सब सरकारी कंपनी है और 2029 में लोकसभा चुनाव, तो आमतौर पे लोकसभा चुनाव के ठीक 2 साल पहले से मूवमेंट आना शुरू हो जाता है। यानी आप अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए 2027 से मोस्ट ऑफ दी, मतलब सेकेंड हाफ से, 2027 की सेकेंड हाफ से मोस्ट ऑफ दी सरकारी कंपनी शेयर मूवमेंट शुरू कर देगा, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और दोस्तों याद रखना, आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।